यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी, उससे बोला कि अपने देश अपने कुटुंबियों को छोड़कर यहाँ से चला जा, और उसे एक प्रतिज्ञा भी परमेश्वर ने बांधी। और आगे हम देखेंगे, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने एक वाचा अब्राहम से बांधी। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही बूढ़े थे। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की वाचा पर, प्रभु की प्रतिज्ञा के वचन पर सारा यहाँ पर हंसने लगी। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सारा क्यों हंसी? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया, और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर जिससे वाचा बांधता है अपनी वाचा के अनुसार ही वो कार्य को भी करता है। जैसे उसने अब्राहम से बात करी और अब्राहम से ही उसने ये बात बोली कि सारा क्यों हंसी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम से वो प्रेम करता था, इसीलिए उसने अब्राहम से ही ये बात को कहा। तो हम देखते हैं प्रियो, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, परमेश्वर भी उसके साथ की गई प्रतिज्ञा को पूरा करता है। परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है? परमेश्वर के लिए जो है कोई भी कार्य कठिन नहीं है। जैसे इब्राहिम की इतने बुढ़ापे में संतान हुई, तो आज हो सकता है आपकी ऐसी जर्जर परिस्थिति हो और आपके पास ब्लेसिंग्स ना हो, गॉड आपको जरूर ब्लेस करेगा।